श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, सत्संग हम लोग क्यों करते हैं? कबीर साहब ने कहा, संगति ही जर जाए न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। सत की चर्चा सत्संग है। सत क्या है? सत सोई जो विनसय नाही। परमात्मा सत है। परमात्मा की चर्चा नहीं तो सत्संग नहीं। परमात्मा की चर्चा हम लोग क्यों करें? परमात्मा की चर्चा इसलिए करें कि परमात्मा को पाए बिना कोई चैन नहीं पा सकता। दो ही चीज संसार में है, एक माया और एक ईश्वर। माया में हम लोग हैं, संसार माया है। संसारिक किसी भी उपलब्धि से कोई भी दुर्दशा से बच नहीं सकता, और हर आदमी की लालसा है कि हम दुखों से बचें, दुख हमारे पास नहीं आवे, हमारे जीवन में कभी भी संकट विपत्ति न आवे। दुख का मुख कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन आप जान लीजिए, जब तक आप संसार के चीज़ों में आसक्त हैं, संसार की कितनी भी उपलब्धि हासिल कर लें, राजा रानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाएं, आप दुखों से छूट नहीं सकते। और हम लोगों की हार्दिक इच्छा, युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, सदा यही इस जीव की इच्छा रहती है कि दुख मेरे जीवन में न आवे। दुख रहित जीवन तभी प्राप्त होगा जब ईश्वर को प्राप्त करेंगे आप। इसलिए ईश्वर की चर्चा सत्संग है। गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग में ज्ञान की छड़ी लगती है। ज्ञान की क्या छड़ी लगती है? ज्ञान की छड़ी यह लगती है कि तुम जिधर जा रहे हो उधर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम दुखों से छूट नहीं सकते हो। जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लपटात, जो नर डारत बमन करी स्वान स्वाद सो खात। कुत्ता, हम आप उल्टी करते हैं, कुत्ता उसको स्वाद से खाता है। संत जन कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जिस संसार के रस को उल्टी के समान, बमन के समान त्याग दिया है, तुम कुत्ते के तरह उसे खा रहे हो। इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम तो साधारण आदमी हैं। बड़े से बड़े लोगों के जीवन में बड़े बड़े दुख विपत्तियां आई है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी श्रीमती गांधी, लेकिन अंगरक्षक ने भून डाला। कोई कलेक्टर बना, कलेक्टर को भी गोली मारने वाला कोई हो गया। तो संसार के किसी भी उपलब्धि से आप दुखों से छूट नहीं सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए आप हम ललायित हैं, बुद्ध स्वाभाविक रूप से उनको, बुद्ध को प्राप्त था। आखिर बुद्ध ने क्यों घर को त्यागा, क्यों तपस्या की? डॉक्टर महावीर बाबू बड़े ही विद्वान, बड़े राजनेता थे। उन्होंने कहा
बिंदेश्वरी बाबू आप किस पार्टी में हैं? मैंने कहा कि सर मैं बुद्ध की राह पर चलने में विश्वास करता हूँ। बुद्ध अगर सत्ता और सिंहासन को नहीं ठुकराते, तपस्या नहीं करते, तो अन्य राजकुमारों की तरह सड़ गल गए रहते, कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। 2500 वर्ष के बाद भी अगर बुद्ध की पूजा होती है इसीलिए कि उन्होंने सत्ता को तुच्छ माना और सत्य की परमात्मा की खोज में निकल के परमात्मा को पाया। और परमात्मा को जब पाया तो हजारों शिष्य के साथ आकाश मार्ग से गमन करते थे। और बुद्ध ने कहा, ए संसार के निर्माता, शरीर निर्माण करता, अब तुम मेरे लिए शरीर नहीं बना सकते हो, मैं अमर जीवन जीऊँगा। तेरी सहती टूट गई, मैंने तेरे सारे बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया, अब तुम मेरे लिए शरीर नहीं बना सकते हो। ये शरीर दुखों का घर है, ये शरीर हड्डी, रक्त, मांस, पीप, घृणित जैसे पदार्थ से बना हुआ है और इसमें दुख, बुढ़ापा लगे हुए हैं, मृत्यु का भय छिपा हुआ है, इसमें कोई चैन से नहीं रह सकता है। तो बंधुओं, दुख से बचना है, परेशानी, अशांति से बचना है। गुरु महाराज कहते हैं, आपदा जनक स्थान से भाग जाना अच्छा है। जिस जगह आपदा है, कष्ट है, विपत्ति है, भय है, उस जगह से सुरक्षित जगह में जाना चाहिए। सुरक्षित जगह परमात्मा का धाम है, उसी को बताने का रास्ता संत बताते हैं और उसी की चर्चा सत्संग में मुख्य रूप से होती है। सत्संग जो नहीं करेंगे तो वो फिर पशु की जोनी में, कुत्ते बिल्ली की जोनी में जाएंगे, ऐसा संतों का कहना है। जो सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे, मानवोचित कर्म करेंगे, उसको फिर मनुष्य शरीर मिलेगा और किसी न किसी जन्म में वह बुद्ध महावीर बनेगा। एक बच्चा चुटकट्टा पैदा होता है, एक बच्चा शांत सुशील गंभीर पैदा होता है। क्यों होता है? गुरु महाराज कहते हैं, जो भजन करता है उसका शरीर छूटेगा तो उसका मन बुद्धि शरीर उत्तम मिलेगा, अगले जन्म में वह और उत्तम होगा। जितना ही सत्संग भजन करता रहेगा, ध्यान करता रहेगा, उतना ही उसका मन बुद्धि शरीर उत्तम होता जाएगा और आखिरी जन्म ऐसा होगा कि वह बुद्ध महावीर बन जाएगा और उस महर्षि में ही संत बन जाएगा। काल उनकी मुट्ठी में होगा, अपनी मौज से शरीर को त्यागेगा। आप एक से एक गुरु महाराज के चमत्कार को सुने होंगे, उसका पूरा समय अभी नहीं है कि मैं बता सकता हूँ। उन्होंने मुर्दा को जिंदा किया, चलती ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, आगे लोगों की लाश बिछ गई, पीछे लोगों का सर फूटा, महर्षि जी जिस डब्बे में थे किसी का बाल बांका नहीं हुआ, उनकी सांस की नाड़ी बंद हो गई। ऑपरेशन के समय में डॉक्टर मृत समझ लिया, लेकिन फिर नाड़ी चलने लगी। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बंद कर दिया था, लेकिन संतसेवी बाबा ने कहा श्वास बंद होना मृत्यु की निशानी नहीं है। गुरु महाराज के जीवन में ऐसे होते रहे हैं। तो फिर जाके जब देखा तो सांस चलने लगा, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर, पटना के बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आपने मेरी विद्या झूठी साबित कर दी। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं सुना हमने जो कहेगा कि हम 100 बरस से पहले नहीं मरेंगे। महर्षि जी ने पहले घोषणा कर दिया कि मेरे गुरु ने कहा था 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे, तो तुम अपना पसीने की कमाई खाने के लिए बगीचा लगाओ, केला लगाओ, बांस लगाओ। उनके मुंह से निकला था 100 वर्ष जियोगे, तो 100 वर्ष से पहले मैं हरगिज नहीं मरूंगा। 101 वर्ष 1 महीना 11 दिन की जीवन जी करके इस दुनिया से जब मौज हुई तो कहा तैयार हो जाओ, मैं चल रहा हूँ। ये सत्संग का प्रभाव है, ये ध्यान का प्रभाव है। मनुष्य शरीर पा करके, संतों से सद्युक्ति प्राप्त करके, संतों की वाणी के ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हुए, उससे प्रेरणा लेकर के, ध्यान भजन करते हुए जो जीवन बिताएंगे वह किसी न किसी जन्म में ईश्वर बनेंगे। बुद्ध एक जन्म में नहीं बना, 550 जन्म में बना। हम लाखों बरस, लाखों जन्मों से
दुर्दशा भोग रहे हैं। 500 जन्म कोई ज़्यादा नहीं है। 1000 जन्म में भी अगर मुक्ति हो, 1000 जन्म में भी अगर ईश्वरत्व की प्राप्ति हो, तो उस बीज को अवश्य डालिए। अर्जुन ने कहा कि आप कहते हैं ध्यान करो, मन को एकाग्र करो, मन अस्थिर नहीं रहता है, मेरा परिश्रम बेकार तो नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कभी भी बेकार नहीं जाएगा पुण्य कर्म। स्वर्ग के विशाल सुख को भोगोगे, ज्ञानी और योगी के कुल में जन्म लोगे, और फिर ये संस्कार तुम्हें इस भक्ति के मार्ग में लाया जाएगा, और ये संस्कार बढ़ता बढ़ता किसी न किसी जन्म में तुम्हें परम गति दिलाएगा। साक्षात नर रूप में नारायण आप बन सकेंगे। सत्संग का उद्देश्य यह है। गुरु महाराज ने कहा जिस सत्संग में ध्यान का प्रेरण नहीं हो वह सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए लालसा जग जाए। क्यों जगे? इसीलिए कि संसार में कहीं भी आप जाओ, दुर्दशा के पथ से आप बच नहीं सकते। रिजल्ट दुर्दशा है। संसार के सुख दुख परिणामी है। चाहे कितनी भी सुंदरता हो, कितना भी बल हो, आपका सब छीन होने वाला है। आप शीघ्र ही मृत्यु के मुख की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस मनुष्य शरीर का सबसे सुंदर फल यह है कि भक्ति के बीज को अपने अंदर डालिए, सत्संग कीजिए। गुरु महाराज ने कहा सत्संग में आते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना दाना कपड़ा लत्ता की कमी नहीं रहेगी, मनुष्य शरीर ही मिलेगा, और किसी न किसी जन्म में ये संस्कार तुम्हें मुक्त करा के छोड़ेगा। तो बंधुओं, मैं बराबर कहता हूँ कि डीएम बनने के लिए आप पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बन भी गए तो क्या हो गया। मधेपुरा में डॉक्टर थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, नवयुवक ही थे, कैंसर हो गया, दुनिया से उठ गए। गोपालगंज के कलेक्टर को गोली मार दिया गया। बड़े से बड़े हस्ती को गोली मार दी जाती है, और सब कमाई मिट्टी में मिल जाना। लेकिन याद रखिए, ये गुरु के दरबार में अगर निष्ठा से आप भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, उनकी ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो ये सर्वसमर्थ गुरु हमेशा आपके रक्षक बन के साथ में रहेंगे। आप करके देखिए। हम लोग अगर 50-60 वर्ष से कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप भी अनुभव कर सकते हैं। हर आदमी अनुभव करता है। संत मत में जो भी आया है वह अव्यक्त रूप में संत की का संरक्षण पा रहा है। आप करके देखिए। संत वृथा नहीं होते, भगवान की वाणी वृथा नहीं, लेकिन ये सनातनी का दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? ये रामायण को नहीं पढ़ेंगे, ये गीता को नहीं पढ़ेंगे, ये राम को नहीं मानेंगे, ये कृष्ण को नहीं मानेंगे, ये शिव को नहीं मानेंगे। मत मानो, तेरी दुर्दशा तय है। संतों की वाणी को पढ़िए। मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, संतों की वाणी को पढ़िए। किरानी के नौकरी के लिए भटक रहा था स्वामी विवेकानंद, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जैसे निरक्षर गुरु, अनपढ़ गुरु, उसने विश्व का महानतम व्यक्तित्व बनाया, और आज भी भारत उनके नाम पर गर्व करता है, इसीलिए कि उन्होंने सत्संग, ध्यान और भजन और गुरु की सेवा की है। मैं आग्रह करता हूँ कि जो कर रहे हैं खूब कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं वो जुड़िए। मनुष्य शरीर पा करके, संतों से सद्युक्ति प्राप्त करके, संतों की वाणी के ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हुए, उससे प्रेरणा लेकर के ध्यान भजन करते हुए जो जीवन बिताएंगे वह किसी न किसी जन्म में ईश्वर बनेंगे। बुद्ध एक जन्म में नहीं बना, 550 जन्म में बना। हम लाखों बरस, लाखों जन्मों से दुर्दशा भोग रहे हैं। 500 जन्म कोई ज़्यादा नहीं है। 1000 जन्म में भी अगर मुक्ति हो, 1000 जन्म में भी अगर ईश्वरत्व की प्राप्ति हो, तो उस बीज को अवश्य डालिए। अर्जुन ने कहा कि आप कहते हैं ध्यान करो, मन को एकाग्र करो, मन अस्थिर नहीं रहता है, मेरा परिश्रम बेकार तो नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कभी भी बेकार नहीं जाएगा पुण्य कर्म। स्वर्ग के विशाल सुख को भोगोगे, ज्ञानी और योगी के कुल में जन्म लोगे,
और फिर ये संस्कार तुम्हें इस भक्ति के मार्ग में लाए जाएगा, और ये संस्कार बढ़ता बढ़ता किसी न किसी जन्म में तुम्हें परम गति दिलाएगा। साक्षात नर रूप में नारायण आप बन सकेंगे। सत्संग का उद्देश्य यह है। गुरु महाराज ने कहा जिस सत्संग में ध्यान का प्रेरण नहीं हो वह सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए लालसा जग जाए। क्यों जगे? इसीलिए कि संसार में कहीं भी आप जाओ, दुर्दशा के पथ से आप बच नहीं सकते। रिजल्ट दुर्दशा है। संसार के सुख दुख परिणामी है। चाहे कितनी भी सुंदरता हो, कितना भी बल हो, आपका सब छीन होने वाला है। आप शीघ्र ही मृत्यु के मुख की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस मनुष्य शरीर का सबसे सुंदर फल यह है कि भक्ति के बीज को अपने अंदर डालिए, सत्संग कीजिए। गुरु महाराज ने कहा सत्संग में आते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना दाना कपड़ा लत्ता की कमी नहीं रहेगी, मनुष्य शरीर ही मिलेगा और किसी न किसी जन्म में ये संस्कार तुम्हें मुक्त करा के छोड़ेगा। तो बंधुओं, मैं बराबर कहता हूँ कि डीएम बनने के लिए आप पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बन भी गए तो क्या हो गया। मधेपुरा में डॉक्टर थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, नवयुवक ही थे, कैंसर हो गया, दुनिया से उठ गए। गोपालगंज के कलेक्टर को गोली मार दिया गया। बड़े से बड़े हस्ती को गोली मार दी जाती है और सब कमाई मिट्टी में मिल जाना। लेकिन याद रखिए, ये गुरु के दरबार में अगर निष्ठा से आप भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, उनकी ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो ये सर्वसमर्थ गुरु हमेशा आपके रक्षक बन के साथ में रहेंगे। आप करके देखिए। हम लोग अगर 50-60 वर्ष से कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप भी अनुभव कर सकते हैं। हर आदमी अनुभव करता है। संत मत में जो भी आया है वह अव्यक्त रूप में संत का संरक्षण पा रहा है। आप करके देखिए। संत वृथा नहीं होते, भगवान की वाणी वृथा नहीं, लेकिन ये सनातनी का दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? ये रामायण को नहीं पढ़ेंगे, ये गीता को नहीं पढ़ेंगे, ये राम को नहीं मानेंगे, ये कृष्ण को नहीं मानेंगे, ये शिव को नहीं मानेंगे। मत मानो, तेरी दुर्दशा तय है। संतों की वाणी को पढ़िए। मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, संतों की वाणी को पढ़िए। किरानी के नौकरी के लिए भटक रहा था स्वामी विवेकानंद, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जैसे निरक्षर गुरु, अनपढ़ गुरु, उसने विश्व का महानतम व्यक्तित्व बनाया और आज भी भारत उनके नाम पर गर्व करता है। इसीलिए कि उन्होंने सत्संग, ध्यान और भजन और गुरु की सेवा की है। मैं आग्रह करता हूँ कि जो कर रहे हैं खूब कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं वो जुड़िए। श्री सद्गुरु महाराज की।